हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है नई भर्ती 2024 में, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और रेलवे ने कैलेंडर जारी कर चुकी है कि एनटीपीसी की भर्ती कब आएगी, एग्ज़ाम कब होने वाला है। उसी तरह से लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की भी रेलवे ने कैलेंडर जारी कर चुका है, जिसका फॉर्म आपका अक्टूबर दिसंबर महीने में यानी कि अक्टूबर महीने में स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना, लास्ट आपका दिसंबर रहेंगे 2024 से। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं कि सर रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी होगी नई, उसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी, आयु क्या इसमें रह सकता है, मिनिमम आयु क्या रहेगा, मैक्सिमम आयु क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी सभी कैटेगरी के लिए, और फिर योग्यता क्या रहना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह के होंगे, रेलवे किस तरह से बताया गया, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग ये 6 पॉइंट ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे वो ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो फॉर्म फिलअप आपका अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि रेलवे अपने कैलेंडर में, आरआरबी अपने कैलेंडर में बताया गया है कि ग्रुप डी का फॉर्म लेवल 1 का ये जॉब होती है, जिसके फॉर्म अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपका रहेगा, लास्ट मंथ रहेगा फॉर्म भरने का वो दिसंबर 2024 रेलवे कैलेंडर के अनुसार। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आयु आपका रहता है जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए रहता है 33 साल। लेकिन इस साल इस साल हर एक वैकेंसी में 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, क्योंकि वैकेंसी रेलवे के 6 साल बाद आ रही है, 5 साल बाद आ रही है, और बीच में कोविड का पीरियड था। इसी के कारण एलपी में भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, टेक्नीशियन में भी दिया जाएगा, सभी वैकेंसी में दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए जनरल के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल हो जाएंगे, है ना। योग्यता की बात करें तो मात्र मिनिमम आपका क्या है, 10th पास। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट 10th पास किए हुए हैं तो वो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं। हालांकि अब इसको ग्रुप डी नहीं लेवल 1 कहा जाता है, रेलवे लेवल 1, यानी कि इसका लेवल 1 में वो पे लेवल की बात करता है, सैलरी की बात करता है। तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में मिनिमम अगर कोई बच्चा 10th पास किया हुआ है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हम एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम में आपका 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पहले सेक्शन आपका जनरल साइंस है, ठीक है, जिससे 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे सेक्शन आपका मैथमेटिक्स है, जिससे भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तीसरे सेक्शन आपका रीजनिंग है, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रीजनिंग है। चौथा सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हो गया। इस दोनों सेक्शन से आपका 20 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा कुछ, और करंट अफेयर्स में जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, ये दोनों सेक्शन मिलाकर के 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन। और टाइम आपका दिया जाता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 आवर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। और योग्यता के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट एज लिमिट के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। पहला पॉइंट आपका फॉर्म फिलअप डेट के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या सिर्फ एक ही एग्जाम लिए जाएंगे, सिर्फ सीबीटी के बेसिस पे ही सिलेक्शन होते हैं या क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो आपका होता है एग्जाम होता है, ये आपका स्टेज 1 होता है। एग्जाम में के बेसिस पे, यानी कि एग्जाम में जितना मार्क्स आप लाते हैं उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बट जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये आपका स्टेज 2 हो गया। सीबीटी एग्जाम आपका स्टेज 1 हो गया। उसके बाद आप दूसरे स्टेज में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट निकालना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी का वजन लेकर के 100 मीटर आपको दौड़ना है। कितने समय, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, कि टाइम कितना दिया जाएगा, 2 मिनट। यानी कि जो मेल कैंडिडेट है वो 35 केजी का वेट लेकर के
100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, कितने मिनट में? 2 मिनट में। उसी तरह से जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसको 20 kg का वेट लेकर के 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, कितने टाइम में? 2 मिनट में। और क्या है, 100 मीटर का रेस है मेल कैटेगरी के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा कितने समय में? 4 मिनट 15 सेकेंड में। फीमेल कैटेगरी के लिए है 1 किलोमीटर रनिंग करना होगा आपको कितने समय में? 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो ये रहा आपका फिजिकल इफिशियंसी। और जैसे ही आप फिजिकल इफिशियंसी ये क्वालिफाइंग नेचर का आता है, जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं आपका फाइनल लिस्ट आपका आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगी। और ये फाइनल रिजल्ट आपका बनता है CBT 1, यानी कि जो पहला पेपर होगा उसके मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि इसमें जितने ज़्यादा मार्क्स आप लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, और ये हर एक जोन का अलग अलग होता है, जिस जोन में जितना वैकेंसी रहेंगे उसके अनुसार से उसका कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ भी जानना चाहते हैं कि किस जोन से कितने कट ऑफ गई थी, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट में आप उसका बोल सकते हैं कि यस सर, हर एक जोन का, हर एक कैटेगरी का, कि इलाहाबाद जोन में, रांची जोन में, पटना जोन में, रेलवे के जितने भी जोन है सभी जोन में जनरल का कितने कट ऑफ गए थे और कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ गई थी, ओबीसी का कितना गया था, एससी का कितना गया था, एसटी एसटी का कितना गया था, सभी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रही थी, उसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में जरूर दें। थैंक यू सो मच।